हे गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स। और आज जो मैं डेक यूज़ करने वाली हूँ वो मैं डेक यूज़ करूँगी ओशो जैन टैरो डेक। और यहाँ से देखेंगे कि क्या एनर्जीज आती है आपके पार्टनर की। बहुत कम ही मैं इन डेक्स का यूज़ करती हूँ, बट मैं करती ज़रूर हूँ बिकॉज़ जब भी मुझे लगता है कि मुझे इन डेक्स का यूज़ करना चाहिए, इन टैरो डेक्स का, तो मैं डेफिनेटली यूज़ करती हूँ। सो आज भी मुझे ये लगा कि मुझे इसका यूज़ करना चाहिए आज की रीडिंग में। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिले आप इसे देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और एक जनरल रीडिंग है, सो ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ रेजोनेट करे। हो सकता है कि सभी के साथ करे, हो सकता है किसी किसी के ही साथ करे। सो प्लीज़ पॉजिटिवली रीडिंग को देखें और जितना हो सके पॉजिटिव वाइब्स अपने साथ ले जाने की कोशिश करें। सो लेट्स सी, रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है। ओके, लेट्स सी। माइंड गाइडेंस, ओके, अवेयरनेस एंड अलोननेस, past lives and the fool. Okay, compromise, understanding, fighting and inner voice. Okay, stress, कंपैरिजन। ये कॉम्प्रोमाइज़ ही, ये कंपैरिजन है। स्ट्रेस एंड कंपैरिजन, ओके, completion. All right. Trust and patience. Last card. New vision. All right. बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड है द बर्डन। ओके, सो आपके पार्टनर की एनर्जीज। सबसे पहली बात तो आपके जो पार्टनर है ना, वो काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा परेशान थे अपने थॉट्स से, नेगेटिव थॉट्स से खास करके। ठीक है, कुछ चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान थे, कुछ गिल्ट थे इनके मन में, किसी तरीके का रिग्रेट था, पछतावा था, खुद को ब्लेम कर रहे थे हर चीज़ के लिए कि ये भी मेरी वजह से हुआ, ये भी मेरी वजह से हुआ। और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा ये मेंटली प्रेशर इनके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ रहा था इसकी वजह से। और ये काफ़ी ज़्यादा इनको हेडेक, थकावट और एक होता है ना भारी भारी पंसा रहना सर में, तो वो भारी भारी पंसा इनको रहने लगा था। सो ये कहीं ना कहीं इनको लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर स्ट्रेस बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है। सो मुझे थोड़ा सा रिलैक्स होने की ज़रूरत है। मुझे ज़रूरत है कि पता है
क्या हो रहा था इनके साथ कि इनको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था कि मैं क्या करूं, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था कि मैं किस रास्ते पे चलूं, आखिर मैं करूं तो करूं क्या, इनको ये समझ में नहीं आ रहा था। लैक ऑफ क्लियरिटी, ठीक है, ये वो वाला सीन मुझे इनका दिख रहा है। देन इनको लगा कि ऐसा ठीक नहीं है एंड आई फील कि इन्होंने ये बात किसी से शेयर भी की है और उस इंसान ने इनको कुछ ना कुछ गाइड भी किया है। सो आई फील किसी के गाइडेंस में ये अभी चल रहे हैं, किसी की सुन रहे हैं, ये कोई इनको गाइड कर रहा है और ये उसी तरीके से चल भी रहे हैं। दरअसल ये जो भी गाइड कर रहा है ना पर्सन, मैंने जब ये गाइडेंस का कार्ड निकला था तो मैंने सबसे ज़्यादा फोकस इस बात पे किया था कि गाइडेंस किस तरीके की मिल रही है, ठीक है। एक तो गाइडेंस होती है कि कोई आपको गाइड कर रहा है, आपको ये जता रहा है कि वो आपका भला चाह रहा है, आपके अच्छे के लिए आपको सही रास्ता दिखा रहा है, बट पता चले कि आपको तो पता भी नहीं और उस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है और वो गलत रास्ता हो, बट वो आपको बोल रहा है, आप उस पर ट्रस्ट करते हो इसलिए आपको सही दिख रहा है। होता है ऐसा, तो इसलिए मैं इस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही थी कि आखिर ये गाइडेंस किस तरीके की है। सो बाकी कार्ड्स के साथ जो मुझे दिख रहा है वो यही दिख रहा है यहाँ पर कि ये जो भी गाइड करने वाला है ना, ये जो भी पर्सन है, इनको सही गाइड कर रहा है, किसी तरीके की इनको गलत गाइडेंस नहीं मिल रही है, गाइडेंस बिल्कुल सही मिल रही है। धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, दरअसल ये काफ़ी अकेले से पड़ गए अपनी लाइफ में, ठीक है, काफ़ी अकेला सा फील करने लगे थे और काफ़ी थकावट इनको रहती थी, मेंटल प्रेशर, एक तरीके से मैं बोलूँ कि किसी तरीके की ये एंजाइटी या किसी तरीके के डिप्रेशन में थे ये, ठीक है। चाहे फिर इन्होंने आपसे बात करनी बंद की, चाहे कुछ भी हुआ हो आप दोनों के बीच में, या फिर इनके कुछ पर्सनल इश्यूज हैं, जो भी है, लेकिन ये एक डिप्रेशन में थे अभी, ठीक है। उस डिप्रेशन से ये बाहर निकल रहे हैं, उस अकेलेपन की एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। दरअसल अब चीज़ों को समझ रहे हैं धीरे धीरे करके, ठीक है। जो कन्फ्यूज़न थी, जो क्वेश्चंस इनके दिमाग में उठ रहे थे, जो रिग्रेट, जो गिल्ट था, कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके ये उन सारी चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी किसी के गाइडेंस की वजह से। किसी ना किसी ने इनको गाइड किया है, मतलब कि वो होता है ना एक दिल की तसल्ली भी देना, तो वो किसी ने इनको दिया है कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा मुझे कुछ यहाँ पर ज़रूर दिख रहा है। अब ये कोई भी हो सकता है, ठीक है, इनके कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, इनकी मदर, इनकी सिस्टर, इनके फादर, इनके ब्रदर, कोई भी हो सकता है, ठीक है। बट जो भी है वो इनके वेल विशर हैं, ये ज़रूर दिख रहा है कि वो जो भी है इनका भला ही चाहते हैं, बुरा इनका नहीं चाहते हैं। दरअसल आपके जो पार्टनर है ना, आप कहीं ना कहीं समझ रहे हैं अपने आप को धीरे धीरे करके कि मैं क्या कर सकता हूँ, या मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या बुरा है, इस चीज़ को धीरे धीरे करके समझ रहे हैं। ऐसा नहीं बोलूँगी कि समझ चुके हैं, नहीं, अभी तो शुरू ही हुआ है, धीरे धीरे करके सारी चीज़ें क्लियर भी होंगी। बट जो इनको क्लियरिटी नहीं थी, जो इनको समझ में नहीं आ रहा, तो जो कन्फ्यूज़न थी वो धीरे धीरे करके हट रही है। पहला कदम ये बढ़ा चुके हैं, ये ज़रूर मुझे यहाँ पर दिख रहा है। दरअसल पास्ट की चीज़ें, पास्ट की बातें, पास्ट में जो कुछ हुआ, चाहे वो आपके साथ हुआ, चाहे किसी और के साथ हुआ, चाहे इनके पर्सनल लाइफ में कुछ हुआ, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है। उसकी वजह से इनको मेंटली बहुत ज़्यादा वो चीज़ें इनको मेंटली बहुत ज़्यादा वीक करती हैं, इनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी देती है, बहुत तकलीफ़ देती है। सो कहीं ना कहीं उससे ये बाहर निकलना चाहते हैं, ये उस एनर्जी को अपनी लाइफ से निकालना चाहते हैं। वो जो पास्ट की मेमोरीज़ है ना, बैड मेमोरीज़, उनको कहीं ना कहीं भूलना चाहते हैं, अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत ये करना चाहते हैं। यहाँ पर फूल का भी कार्ड है। दरअसल आपके पार्टनर को जो गाइड कर रहा है, या फिर मैं बोलूँ कि ये जो खुद को शांत रख करके, सोच करके जो खुद के ऊपर ये वर्क कर रहे हैं, उसकी वजह से पता है क्या हो रहा है। दरअसल इनको ये समझ में आ रहा है कि मैं चीज़ों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ या करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल फैमिली के लिए इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया कि ठीक है, रिलेशनशिप अगर फैमिली वाले राज़ी नहीं है तो कोई बात नहीं, हम फैमिली की खुशियों की तरफ ध्यान देंगे, इस खुशी को छोड़ देते हैं। दरअसल इनको जिसने भी गाइड किया है, या फिर इनकी खुद की ये
कहीं ना कहीं इनका खुद की ये सोच है, इनको खुद को ये समझ में आया है कि कॉम्प्रोमाइज़ भी देख करके किया जाता है कि ये कॉम्प्रोमाइज़ करने लायक भी है या नहीं है। मतलब कि अगर आप देखो इस कार्ड के साथ में ही ये वाला कार्ड है अंडरस्टैंडिंग का, ठीक है, जहाँ पर क्या है कि काफ़ी सारे ऊपर चिड़ियों के जो बच्चे हैं वो उड़ रहे हैं और उनकी नीचे मदर है। अगर आप इस कार्ड को देखो तो ये मदर है और ये बहुत सारे बच्चे उड़ रहे हैं। अब इस मदर को ये जानना है कि इसका अपना बच्चा कौन सा है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, क्या ये कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है, किसी और बच्चे को अपना समझ करके रख सकती है? नहीं रख सकती ना। तो वही इनको जो भी गाइड कर रहा है या फिर इनकी खुद की समझ है वो यही इनको कह रही है कि, या यही इनको कह रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ भी हर चीज़ के लिए नहीं किया जाता। कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़ास होती है ज़िंदगी में, हम उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। कॉम्प्रोमाइज़ हद तक ये हो सकता है कि मान लीजिए कि इसका बच्चा इनमें से है ही नहीं कोई, तो इसको ये फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है, या फिर ये बहुत आराम से रह लेगी तो ये कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है। बट इसको पता है कि इसी में से कोई इनका बच्चा है, कोई और बच्चा ये ले उसके साथ खुश नहीं है, नहीं इसको अपना बच्चा मिल रहा, नहीं संतुष्टि मिल रही, नहीं मन खुश हो रहा कि मेरा ही बच्चा है, तो कैसे शांति से ज़िंदगी बीतेगी? वो तो परेशान ही रहेगी ना कि ये तो मेरा बच्चा नहीं है, मुझे तो लगता ही नहीं है मेरा बच्चा है। जो भी इनको गाइड कर रहा है वो ये कर रहा है कि ये चीज़ देखो कि तुम कॉम्प्रोमाइज़ किस चीज़ के लिए कर रहे हो। अगर जैसे कि मैं आपको गाइड करती हूँ, मैं क्या गाइड करती हूँ जब भी आपके लिए होता है कि आप एंजल आंसर्स में निकलता है ना कि कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड निकलता है, तो मैं आपको क्या गाइड करती हूँ कि कॉम्प्रोमाइज़ करने का तरीका है। अगर सामने वाला कोई चीज़ रखता है कि या चुनो या फिर ये चुनो, और आपको चुनाव दिया जाता है और आप चुनने के लिए रेडी हो, तो आपको वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना है, अपनी लाइफ में से कुछ कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना है। सो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि पहले देखो कि जो कॉम्प्रोमाइज़ के लिए जो चीज़ आपको दिखाई गई है, जो बताई गई है, जो शर्त आपके सामने रखी गई है, क्या उस शर्त का आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ेगा? अगर आपकी लाइफ को आपको लगता है कि मैं इसके साथ मतलब ईजिली मैं इसको हैंडल कर सकती हूँ, डील कर सकती हूँ, मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो मैं इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ठीक है। बट अगर आपको लगता है कि नहीं ये तो बिल्कुल गलत है, तो फिर काय का कॉम्प्रोमाइज़? फिर तो बेवकूफ़ी हुई ना वो कॉम्प्रोमाइज़। तो वही चीज़ इनको समझ में आ रही है। दरअसल ये अपने आप से फाइट कर रहे हैं, अपने दिमाग के साथ ये लड़ रहे हैं, बिकॉज़ दिल और दिमाग के बीच में ये फंसे हुए हैं। यहाँ पर इंट्यूशन है और यहाँ पर फाइटिंग है। दरअसल यहाँ पर माइंड का भी कार्ड है। सो ये तीनों कार्ड्स बताते हैं कि इनकी खुद से फाइटिंग चल रही है। ये अपने इनर इंट्यूशन की सुनना चाहते हैं, अपनी अंतरात्मा की सुनना चाहते हैं, अपने दिल की सुनना चाहते हैं, बट दिमाग है कि अपना ईगो, अपनी चीज़ें ज़रूर पहले रखता है, क्योंकि दिमाग का काम है सोचना। दिमाग बहुत सारे थॉट्स लेकर के आता है, तो ये भावना के तौर पर सोचना चाहते हैं। दरअसल इनको जो गाइड कर रहा है या फिर जो इनकी खुद की समझ है, इनकी जो इंट्यूशन, इनको हो सकता है कोई गाइड करने वाला भी ना हो, इनकी इंट्यूशन ही इनको गाइड कर रही है कि दिल की सुनो, दिल की सुनो, दिल की सुन के देखो, दिमाग से मत चलो। दिमाग से चीज़ें ख़राब होती हैं, दिमाग के सोचोगे तो और ज़्यादा फंसोगे। जो इंसान दिल से सोचता है वो क्लियर होता है अपने थॉट्स पे, क्योंकि उस इंसान को जो दिल से सोचेगा ना, उसको सामने वाले की फीलिंग की भी फिक्र होगी और खुद की फीलिंग की भी फिक्र होगी, तभी वो स्टेप लेगा। दिमाग क्या है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, दूसरे के बारे में नहीं सोचता है, राइट। सो इनको जो भी समझ में आ रहा है, ये कुछ चीज़ें इनके चल रही हैं कि मुझे दिल की सुनना है, तो खुद से इनके झगड़े हो रहे हैं। इनको एक बात का स्ट्रेस है। दरअसल ये बहुत ज़्यादा ये कंपैरिजन करते हैं बहुत ज़्यादा खुद को आपके साथ। इनका ये है कि एक तो ये है, इनका ये मानना है कि पता नहीं ये आपके लायक है भी या नहीं है। इनके अंदर इतने सारे ये इतनी गलतियाँ करते हैं, इतनी बुराइयाँ हैं, इतने नेगेटिव हैं और इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने सारी प्रॉब्लम्स हैं, पता नहीं आप आपके लायक भी है या नहीं है। इनको एक ये नेगेटिव थॉट ज़रूर है जो कि स्ट्रेस देता है।
दरअसल कहीं ना कहीं इनको लगता है, एक तो ये होता है कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस बहुत है, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। एज का हो सकता है, कास्ट का हो सकता है, रिलीजन का हो सकता है, एक मैरिड एक अनमैरिड हो सकता है, एक डिवोर्सी एक अनमैरिड, या फिर एक मैरिड है लेकिन एक डिवोर्सी है, अट्रैक्शन हो गई, रिलेशनशिप में आ गए। सो डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा दिखते हैं इनको। और ऐसा नहीं है कि आपके साथ ये जुड़ना नहीं चाहते, ये एक होना चाहते हैं, बिकॉज आपके साथ एक कंप्लीट फील करते हैं खुद को, और आपके बिना इनकम्प्लीट फील करते हैं। बट इनको ये जो डिफरेंसेस है ना, ये एक स्ट्रेस देते हैं कि ये कैसे कंप्लीट होने देंगे। बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है, आप भी प्यार करते हो, ये भी प्यार करते हैं और चल रही है अभी ज़िंदगी, लेकिन एक हिस्सा अभी भी गायब है उसमें कि आप दोनों हमेशा के लिए कब एक होगे। ये चीज़ कहीं ना कहीं इनको स्ट्रेस देती है। बट फिर भी अभी इन्होंने अपना पहला कदम उठाया है और पूरे विश्वास के साथ उठाया, और ये आगे बढ़ रहे हैं बहुत पेशेंस रख कर कि इनको एक बात का ट्रस्ट है कि अगर मैं काम करूँगा खुद पे या काम करूँगी खुद के ऊपर, तो ईश्वर भी मेरी सुनेंगे और मैं कामयाब होऊंगा। तो इस तरीके का ट्रस्ट लेकर के ये इन्होंने अपना कदम बढ़ा लिया है, और अभी इंतज़ार कर रहे हैं इनके वक्त बदलने का, पेशेंस ये रख रहे हैं। इस आने वाले अभी न्यू मून गया है, तो फुल मून तक ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो मून, देख रहे हो, ये कलाएँ हैं मून की, जो कि मूनोलॉजी के कार्ड में भी होती हैं। अगर मैं आपको 1 मिनट में दिखाती हूँ, ये देखो, ये मूनोलॉजी के कार्ड्स हैं और ये वाला कार्ड है, सेम है ना। यहाँ पर ये देखो और यहाँ पर ये देखो। तो ये जो आगे आने वाले 15 दिन है ना आपके लिए, जो न्यू मून से फुल मून के बीच का जो टाइम है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकता है। ठीक है, अगर आपने बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए पेशेंस बना रखा है, तो ये टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, कुछ खास इसमें आपको देखने को मिल सकता है, आपकी कोई विश भी पूरी हो सकती है। सो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा पेशेंस बना रखा और उस पूरे ट्रस्ट के साथ ये आगे बढ़ गए हैं, और ये बस आगे बढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि पहले खुद के अंदर सुधार लेकर के आएँ, एंड देन फिर चीज़ें धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगी। इनको ऐसा लगता है, इनको लगता है कि इस रिलेशनशिप के लिए मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। इनको लगता है कि मैं बहुत वीक हूँ, मैं स्टैंड नहीं ले पाता या स्टैंड नहीं ले पाती, तो खुद को प्रिपेयर ये कर रहे हैं स्टैंड लेने के लिए। ठीक है, खुद को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। ऑलराइट, आपके लिए बाबा की तरफ से मैसेजेस देखते हैं, क्या मैसेजेस हैं। लेट्स सी। द पावर ऑफ ऊदी एंड sufferings, yes, sufferings. Law of attraction and trust and faith. एक और कार्ड में लूँगी। यू आर यूनिक। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से सॉल जर्नी। सबसे पहली बात तो जिनके भी हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, तो बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि अपनी हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें। ठीक है, और सिर्फ ये एक मुश्किल टाइम है, ऐसा नहीं है कि इस टाइम के बाद में आपको ये लग रहा है कि ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा, ये सारी चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक मुश्किल टाइम है, बहुत कुछ सफ़र करना पड़ रहा है आपको। बट यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि अपना थोड़ा सा ध्यान रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करो। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक तो है लॉ ऑफ अटैचमेंट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ही पार्ट है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ही लॉ ऑफ अटैचमेंट होता है, लॉ ऑफ डिटैचमेंट भी होता है। सो अब आपको ये देखना है कि अगर आप अभी से लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते आ रहे हो, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अगर आप लॉ ऑफ अटैचमेंट यूज़ करते आ रहे हो, तो आपको यूज़ करना है लॉ ऑफ डिटैचमेंट, और अगर डिटैचमेंट यूज़ कर रहे हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, आपको स्विच करना है जो भी आप कर रहे हो, चाहे आपने 2 दिन पहले शुरू किया, चाहे 1 दिन पहले शुरू किया, आपने अब उसमें स्विच करना है। ठीक है, क्योंकि एनर्जीज बदलती रहती हैं, कभी भी एक जैसी नहीं होती हैं। ऑलराइट, इसलिए स्विच करना ज़रूरी होता है। सो आप उसका यूज़ करें, यहाँ पर बाबा कह रहे हैं।
और ऊदी का अगर आपके हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं आप ऊदी का यूज़ कर सकते हो। आप गूगल करके देखिए ऊदी को, बाबा की ऊदी मिलती है तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। और आपको ये भी कहा जा रहा है कि जो भी देखो एक सोल है लेकिन उसको ग्रेटेस्ट सोल बनने के लिए बहुत सारे एक्सपीरियंस चाहिए होते हैं लाइफ में। और एक्सपीरियंस तब आते हैं जब हम सफ़र करते हैं, एक्सपीरियंस तब आते हैं जब हम मुश्किल घड़ियों से निकलते हैं। अगर हमारे सामने कोई चैलेंज नहीं होगा, कोई मुश्किलें नहीं आएंगी तो कहीं ना कहीं हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, हमारी लाइफ बहुत स्मूथली जाएगी। सो यहाँ पर आपको एक सोल से ग्रेटेस्ट सोल बनाया जा रहा है। तो उसके लिए आपकी लाइफ में अगर ऐसे सफ़र करने को आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपको तैयार किया जा रहा है किसी बड़े काम के लिए, ठीक है। आपका कोई लाइफ पर्पस जो है इस रास्ते से होकर के ही गुजरता है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है। विश्वास रखें, यहाँ पर ट्रस्ट एंड फेथ का कार्ड है। खुद के ऊपर भी रखें, ईश्वर के ऊपर भी रखें और हमेशा ये चीज़ अपने आप को याद दिलाते रहें कि आप यूनिक हो, आप बाकी सबसे अलग हो। इस बात को हमेशा आप खुद को याद दिलाएं और ये इसको आप अफर्मेशन की तरह भी यूज़ कर सकते हो। आई एम यूनिक, इस अफर्मेशन का आप यूज़ कर सकते हो। ये भी आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा सा कॉन्फिडेंस देगा आगे बढ़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं आपको हमेशा जब भी लो फील हो तो अपने आप को ये याद दिलाना है कि आप यूनिक हो, आप बाकी सबसे अलग हो, ठीक है। आपका लाइफ पर्पस अलग है, आपकी सोल जर्नी अलग है, आपको ईश्वर ने अलग काम के लिए चुना है। सो आप अलग हो बाकियों से, इस बात का हमेशा आप ख्याल रखें और अपने आप को भी याद दिलाते रहें। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।